नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। भीषण गर्मी के बीच लोगों के सामने आ रहे पेयजल संकट, खासकर दक्षिण हरियाणा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। कहा कि यदि लोगों को कोई परेशानी हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों के सामने पेयजल की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर कहा कि शिकायत मिलते ही कड़ी कार्रवाई होगी। लापरवाही व अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। रेवाड़ी शहर में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन तलाशने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि लोगों को स्थायी राहत मिल सके। वहीं प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। वहीं आचार संहिता के बाद नए काम भी तेजी से किए जाएंगे। चुनावी मौसम है तो डॉक्टर बनवारी लाल कांग्रेस पर भी तंज कसने से नहीं चूके। कहा कि फूट के चलते कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं कर पा रही है। वहीं गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को बावल से 1 लाख वोट से जिताने का दावा भी कर दिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ हरियाणा में भी खूब कार्य हुए हैं। खोल क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स है। वहीं लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों को अपने मताधिकार के लिए जागरूक रहने की भी अपील की। बावल से विधायक प्रदेश सरकार में जन स्वास्थ्य एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मंगलवार को बावल विधानसभा के कुंड में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं तमाम सवालों के जवाब में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल ने क्या कहा। किस तरह से देखता है चुनाव प्रचार में राव साहब भी पहुंचे थे, आप भी मौजूद, एक लगातार अपील कर रहे हैं वोट बढ़ाने को लेकर। आप आखिर क्या मकसद है इसके पीछे? देखो, चुनाव होता है और चुनाव को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी सोचता है यार कैंडिडेट तो जीत रहा है, मेरे वोट की क्या जरूरत है। तो इस गलत फहमी के अंदर नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोटों से हम जीत सकें। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमारा जो बावल विधानसभा क्षेत्र है सबसे अव्वल रहा था, तो हम चाहते हैं कि इस बार भी हमारा बावल विधानसभा क्षेत्र अव्वल ही रहे, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम इस बारे में अपील कर रहे हैं। एक लगातार आप आह्वान करें कि 80% मतदान हो, वो किस तरह संभव? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहले फेज में जो 120 सीट के लिए चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं बेहद कम मतदान रहा। हाँ, इसीलिए तो हम अपील कर रहे हैं कि कभी राजस्थान में जिस तरह से हम देख रहे थे 50% ही पोलिंग हुई है, तो इस तरह से कम ना रह जाए। इसलिए हम हर मीटिंग के अंदर ये आगाह करते हैं हमारे वोटर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, ताकि हमारी जो मार्जिन है वो भी बढ़े। इस तरह 6 लाख छठी बार 6 लाख पार का फिर बावल का क्या टारगेट रखा है आपने? देखो, बावल का पिछली बार 90,000 से राव साहब जीते थे। अब की बार हमने 1 लाख से ज़्यादा वोटों का टारगेट रखा है कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से राव साहब बावल विधानसभा से जीतें। और मुझे जिस तरह का माहौल, जिस तरह से लोगों में जोश मैं देख रहा हूँ कल से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम 1 लाख से ऊपर जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 27 को प्रभारी आ रहे हैं, क्या प्लान है, किस तरह से की मीटिंग होने वाली? क्योंकि और भी कुछ नेता बताए जा रहे हैं। देखो, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर इस तरह की मीटिंग चल रही है। कहीं माननीय सीएम साहब आ रहे हैं, कहीं माननीय पूर्व सीएम साहब आ रहे हैं, कहीं हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं। तो 27 तारीख को बावल के अंदर माननीय विपुल देव जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं वो आ रहे हैं। तो उसके लिए लोगों से आह्वान भी हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, क्योंकि चुनाव का समय और चुनाव के समय रैलियों का एक महत्व होता है, उसका एक मैसेज आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। ये हमारा एक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, लेकिन चुनाव में कहीं नजर नहीं आया, आज तक अपने टिकट की घोषणा नहीं कर रहा, उसको किस तरह से, आखिर मजबूरी क्या है? देखो, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी फूट है और पिछले 10 साल से जो संगठन तक नहीं बना पाई जो पार्टी, आज उसी का नतीजा है कि आज वो अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा भी नहीं है कि वो मैदान में कुछ आए। हर आदमी टिकट लेने से मना करता है कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। आज कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। और जो हमारे पिछले 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर देश का नाम किया है, और एक गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय के सिद्धांत पर और एक ट्रांसपेरेंसी से जो घर बैठे लोगों को सुविधा दी है, उनके बेस के ऊपर हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। डॉक्टर साहब, आप पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन पेयजल की समस्या खासकर दक्षिण हरियाणा में अभी भी बनी हुई है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है शहरों में, उसको लेकर कैसे? देखो, ऐसा है, हमारा ये टेल पर है और टेल के ऊपर जो नहरी पानी है उसकी जो मात्रा है वो कम आती है। तो हमारे पास एक तो स्टोरेज की भी समस्या है। तो हमने खोल ब्लॉक में तो काफ़ी जगह स्टोरेज के लिए एडिशनल टैंक बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं।
और रेवाड़ी के अंदर भी हम पिछले 7-8 साल से हम ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप कोई ज़मीन दे दें तो हम एडिशनल टैंक बना करके स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है और इसी की वजह से समस्या आ रही है। तो इसको हम आगे ये समस्या ना रहे, इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एडिशनल टैंक स्टोरेज बनाएं ताकि आगे कोई दिक्कत। एक अधिकारी को रवैया जो पब्लिक हेल्थ के हैं वो अजीब सा रहता है, लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते, उल्टा सीधा जवाब देते हैं, उसको किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की समस्या तब फ़ोन करते हैं वो लोग। ऐसा है, देखो अगर कोई मेरे पास शिकायत आती है उस पर एक्शन भी होता है। अगर इस तरह का कोई अधिकारी बदतमीज करता है या फ़ोन नहीं उठाता है तो मेरे नॉलेज में आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। PWD आपके पास है, तमाम जो गड्ढों के लिए अभी आपने आदेश दिए उसको लेकर क्या चल रहा है? देखो हमने ये कहा था कि 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के गड्ढे बढ़ने चाहिए और उस पर आप देख भी रहे होगे कार्रवाई भी हो रही है और जो गड्ढे हैं वो भरे जा रहे हैं। और जो नई सड़कें हैं वो 4 जून के बाद जब आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो टेंडर हो रहे हैं उनका वर्कलोड करके नए काम की शुरुआत करेंगे और आगे भी जो हमारी सड़कें हैं उनको जो नई बनानी उनके लिए जो एस्टिमेट बनने हैं, टेंडर होने, उस पर प्रक्रिया चलती रहेगी।